हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विजय शर्मा। आज शुरू करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस देखे थे 4, और मैंने आपको बोला था 2 और प्रोसेस हैं जो अगले लेक्चर में बताऊंगा। ये प्रोसेस शुरू करने के पहले कि लेता हूँ एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर घर से निकला दिल्ली जाने के लिए, मतलब या कहीं भी, मानो मैं घर से निकला 2000 किलोमीटर जाने के लिए गाड़ी लेके, ठीक है, और घर से निकलने के 10 मिनट बाद में मेरे को याद आता है कि अरे मैंने घर में बनाया हुआ पूरा डब्बा घर में छोड़ दिया है, पूरा खाना है उसमें, ठीक है, भरा हुआ है एकदम टेस्टी फूड, और मैंने घर में छोड़ दिया। केस 1। केस 2, मुझे 1000 किलोमीटर जाने के बाद याद आता है, या 500 किलोमीटर जाने के बाद याद आता है कि अरे मैंने घर पे डब्बा छोड़ दिया, पूरा टेस्टी फूड बनाया हुआ है, क्या करें। केस 1 क्या था, 10 मिनट बाद में, मतलब 5 किलोमीटर बाद या 2-4-5 किलोमीटर के बाद में मेरे को समझा, याद आया कि मैंने घर में टिफिन छोड़ दिया है। केस 1। केस 2, 500 किलोमीटर जाने के बाद याद आया। कौन से केस में मैं रिटर्न गाड़ी लेके आना पॉसिबल है? एक्चुअली पॉसिबल तो दोनों केसेस में है, पर कौन से केस में इजी है? 5 किलोमीटर वाले में, है ना। 5-10 मिनट के बाद में याद आ गया तो मैं रिटर्न गाड़ी घुमा लूंगा और लेके डब्बा जाऊंगा, टेस्टी फूड है, मेरे पसंद का है। एक्चुअली दोनों पॉसिबल है, पर कौन सा इजी है? 5-10 किलोमीटर वाला। और कौन सा डिफिकल्ट है? रिवर्स करना, मतलब गाड़ी आगे लेके गया और रिवर्स लेके जाना डिफिकल्ट कौन सा है? 500 किलोमीटर वाला। अब शुरू करते हैं कंसेप्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस डिपेंडिंग ऑन विच कैन बी रिवर्स्ड एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ध्यान से सुनिएगा। 10th तक हमने क्या सीखा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसको रिवर्स कर सकते हैं, इरिवर्सिबल वो होता है जिसको रिवर्स नहीं कर सकते। दुनिया में मौत के अलावा और बोले गए शब्दों के अलावा कुछ भी रिवर्स कर सकते हैं, है ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो है एक्चुअल में। एक एग्जांपल लेते हैं, समझो मेरे पास A gives B, ऐसा एक रिएक्शन है, तो A से B बनाने के लिए जो फोर्स है उसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स, जैसे किसी को बोलते हैं अरे तू इतना मेहनत कैसे कर लेता है, क्या ड्राइविंग फोर्स है, मतलब क्या उद्देश्य, कैसे कर पाता है। सब लोग इतना मेहनत नहीं कर पाते हैं, तू कैसे कर पाता है। तो ड्राइविंग फोर्स यानी वो फोर्स जो आपको मेहनत करने पे मजबूर कर देता है। तो A gives B, A से B बनाने को जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, और B से A बनाने को जो फोर्स लगता है वो बराबर उसका उल्टा है, इसलिए बोलते हैं ऑपोजिंग फोर्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की। अगर A से B बनाने को जो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है और जो B से A बनाने को ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है, वो अगर बहुत पास पास में होगा तो किसी भी क्षण उसको रिवर्स कर सकते हैं ना, रिएक्शन को अपोज कर सकते हैं ना। A से B बनाने को एनर्जी लग रही है जितनी, उससे एकदम थोड़ी सी ज्यादा, इनफाइनाइटसिमली लार्ज, इनफाइनाइटसिमली मतलब एकदम थोड़ा सा, A से B बनाने को जो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, समझो वो 20 है, एग्जांपल दे रहा हूं, और दिस इज ड्राइविंग फोर्स सपोज, और ऑपोजिंग फोर्स अगर 20.01 है, जूल पकड़ो, किलो जूल पकड़ो, 20 जूल ड्राइविंग फोर्स है, और ऑपोजिंग फोर्स कितना होना चाहिए तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा? 20.01। तो डिफरेंस एकदम थोड़ा सा है। ऐसा रिएक्शन या ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स का जो डिफरेंस है बहुत थोड़ा सा है, नेग्लिजिबली स्मॉल है, उस वाले केस में यू कैन रिवर्स द रिएक्शन एट एनी टाइम। मैं घर से निकला 5 मिनट के बाद याद आ गया ना मेरे को कि डब्बा लेना बाकी है, चलो भाई गाड़ी घुमाओ, घुमा लिया, क्योंकि इजी था। ड्राइविंग फोर्स जा रहा था मैं आगे की तरफ, रिवर्स करना बहुत इजी था तो कर पाया। ऑपोजिंग फोर्स अगर बहुत ज्यादा होता तो नहीं कर पाता, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। Whenever the difference between the driving force and opposing force is huge, the probability of reversing the process is very less. रिवर्स कर ही नहीं सकते ऐसा नहीं है, वो 10 तक का डेफिनेशन था। हम हर चीज नया नया सीखेंगे ना, आगे मॉडिफिकेशन होगा, तो वो चीज, वो प्रोसेस जिसमें रिवर्स करना पॉसिबल तो है पर बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि दोनों फोर्स में डिफरेंस ज्यादा है। समझो ड्राइविंग फोर्स 20 है और अपोजिंग फोर्स अगर 1500 हो, रिवर्स करना पॉसिबल है ना, मैं बाहर से 1500 जूल दे दूंगा एनर्जी, हो जाएगा रिवर्स, पर डिफिकल्ट हो जाएगा।
उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, जिसमें रिवर्स करना इजी है क्योंकि डिफरेंस थोड़ा सा है, रिवर्सिबल। जिसमें रिवर्स करना डिफिकल्ट है, इरिवर्सिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्क, व्हाट इज वर्क? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो मैं आपको बता रहा था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट को एस सिंबल भी देते हैं, कभी कभी डी देते हैं, आपकी मर्जी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक बात मेरे को पता है, सिंस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अप्लाइड इन अ गिवन एरिया। तो क्या मैं बोल सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया? अगर प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, सो आई कैन से फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ये यहां पे डाल देंगे, क्या आएगा? वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमको एक बात पता है, एरिया मतलब लेंथ स्क्वायर या फिर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है? मतलब मीटर स्क्वायर उसका यूनिट है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्या आएगा? मीटर क्यूब। मतलब ये दोनों एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट मिलके क्या बन जाएंगे? वॉल्यूम। तो फॉर्मूला बनेगा वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। पर एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी एक गैस को आप एक बर्तन में रखोगे और वो गैस एक्सपेंड होगा या कंप्रेस होगा, जो भी होगा, वो किसके अगेंस्ट होगा? एक्सटर्नल प्रेशर के उल्टा होगा, जो भी होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा माइनस, उल्टा है ना, इसलिए माइनस आएगा। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी इंटू वी। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी। आर यू गेटिंग? और वॉल्यूम में क्या हो रहा है? वॉल्यूम में चेंज होगा। अगर वॉल्यूम बदलेगा तभी तो वर्क डन होगा ना। प्रेशर बढ़ेगा, हमको बॉयल्स लॉ मालूम है, प्रेशर जितना ज्यादा 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 बढ़ाओगे वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा। मोर द प्रेशर लेस इज द वॉल्यूम, दोनों एक दूसरे को इनवर्स प्रोपोर्शन है। इस वजह से भी यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि जो भी वॉल्यूम डिक्रीज या इंक्रीज होगा वो बराबर एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट होगा। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ चेंज इन वॉल्यूम। क्यों चेंज इन वॉल्यूम? क्योंकि अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तभी तो प्रेशर का इफेक्ट हो रहा है, ऐसा बोलेंगे ना। प्रेशर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगा, और प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज होंगे तभी जाके वर्क डन होगा। आर यू गेटिंग? दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। एक बात। अब दूसरी बात, आज का लास्ट पॉइंट लेक्चर का, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? बच्चों, जिंदगी में जब आपको लाइफ से कनेक्ट करता हूँ, केमिस्ट्री आप जानते हो मेरे को, जिंदगी में जब आपको लोग बोलते ना कि ये तू नहीं कर सकता, तब करने का मजा ही कुछ और होता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर वही बोलता है कि ये तू नहीं कर सकता। पर सोचो आपको बचपन से बोला जाए यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आपके लिए पहले से इजी हो जाएंगी चीजें। वर्क डन जीरो हो जाएगा अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा। अगर आपको कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, आप अमेज़न के जंगल में हो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा ना, आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। वर्क डन जीरो। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? स्पेस में होने वाला एक्सपेंशन। अगर मैं एक बलून ले गया स्पेस में और उसको वहां पे नॉट खोल दिया, उसकी गांठ बांधी हुई जो थी वो खोल दी, तो क्या होगा? उसकी गैस बाहर निकलेगी, ठीक है, पर बाहर का प्रेशर जीरो है, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा, तो जीरो इंटू चेंज इन वॉल्यूम वुड बी आल्सो जीरो ना। तो फ्री एक्सपेंशन मतलब वो एक्सपेंशन जिसमें किसी गैस को फ्रीली एक्सपेंड होने देते हैं। कितना फ्री? यहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है, इतना फ्री, पूरा फ्री, उसको छोड़ दिया जाता है। होना है तो हो, नहीं तो भाड़ में जा। ऐसा फ्री एक्सपेंशन मतलब ऐसा चीज जहाँ पे P एक्सटर्नल इज जीरो, देयरफॉर वर्क डन इज आल्सो जीरो। मतलब जब जब आपको कोई विरोध कर रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर है, तब वर्क डन जो होगा वो मैक्सिमम होगा, उसका मजा ही अलग होगा। पर अगर प्रेशर एक्सटर्नल जीरो है, आपको कोई विरोध ही नहीं करता, आपको कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, लेना देना ही नहीं है अगर आपसे किसी का, तो फिर वर्क डन जीरो हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? एक्सटर्नल प्रेशर इफ इट इज जीरो, द वर्क डन बाय द गैस इन एक्सपेंशन और कंप्रेशन इज ऑलवेज जीरो। कंप्रेशन तो होगा ही नहीं ना, बाहर का अगर प्रेशर जीरो तो उसको दबाएगा कौन? कंप्रेस कौन करवाएगा भाई? वो अपने आप एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंशन में वर्क हो जाएगा जीरो। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए।